क्या आप लोग थक चुके हैं लड़कियों से चूतिया कटवा कटवा के, और मैं थक चुका हूँ अपने भाइयों की क्वेरी समझ समझ के, सुन सुन के कि भाई हमारा लड़कियाँ चूतिया काट के चली जाती हैं, हमें लड़कियाँ यूज़ एंड थ्रो कर देती हैं, हमसे बात करती हैं, अपना काम निकलवाती हैं और हमें लात मार देती हैं। तो इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए एक 1 स्टेप सॉल्यूशन जिससे आप लड़कियों से और चूतिया ना कटवाएं। तो ये वीडियो रहेगी स्टॉप बीइंग मैनिपुलेटेड बाय वुमेन, और मैं आपका बड़ा भाई है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में बिना फर्दर बकचोदी किए बिना। तो मेरी ज़्यादातर ऑडियंस मेल है और उनकी एक ही कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि एक लड़की हमारे से भाई फेथफुल नहीं है, हमें डिसरिस्पेक्ट करती है, हमारा फाइनेंशियली यूज़ करती है। सब लोगों की प्रॉब्लम एक ही है। अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को आप लगातार कंटिन्यूसली रीअकरिंग वेज में फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम आप मल्टीपल वुमेन्स के साथ फेस कर रहे हैं, जिन नई लड़कियों को आप डेट कर रहे हैं, बाकी लड़कियों को आप डेट कर रहे हैं, उनके साथ भी फेस कर रहे हैं, तो मैं आपको दूंगा रीजंस व्हाई दिस इज हैपनिंग टू यू एंड हाउ टू प्रिवेंट दिस। तो सारे भाई कहते हैं वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी, वो अब झूठ बोलने लगी है, वो बीच में से झूठ बोलती थी, वो बीच बीच में झूठ बोलती थी। तो भाई मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, लड़कियां कभी भी झूठ नहीं बोलती। भले ही लड़कियां सच ना बोलने, बीच में आपसे सच छुपा लें, बट वो आपको सच हमेशा शो करती रहती हैं टाइम टू टाइम। आपका एक रियलिटी चेक देती रहती हैं आपको कि आप इस पानी में स्टैंड करते हो, आप यहाँ स्टैंड करते हो मेरे लिए। किसी भी लड़की ने आपको चीट किया है, आपको हर्ट किया है, आपको डिसरिस्पेक्ट किया है या आपका यूज़ किया है, उसने आपको पहले ही दिन रेड फ्लैग दिखा दिए होंगे। जब वो आपकी लाइफ में आई होगी, आपने डेटिंग शुरू करी होगी, उसने पहले दिन से आपको अपने रेड फ्लैग दिखाए होंगे, पहले दिन से, कि मैं हाँ ऐसी हूँ, मेरे में ही रेड क्वालिटीज़ हैं, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। अजीब टाइप के कपड़े पहनना, ज़्यादा लड़कों से बात करना, अपने एक्सिस के बारे में बिचिंग करना, अपने फादर के लिए अनयूजुअल टॉक्स करना कि हाँ मेरे पापा से इतनी बनती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अपने मेल फ्रेंड से ज़्यादा आपको बात करना, अपने आप से झूठ बोल के अपने मेल फ्रेंड्स के साथ मिलने जाना। सो स्टार्टिंग से अपना रेड फ्लैग बिहेवियर आपको दिखाती रहती है, बट यू चूज टू इग्नोर। और आपको क्या लगता है कि आप इस बिहेवियर से बचे रहो, उसका बिहेवियर आप पे इफेक्ट नहीं करेगा, तो भाई आपकी बिल्कुल गलतफहमी है। उसका बिहेवियर सबसे पहले तो आप पे ही रिफ्लेक्ट होगा, आपकी जिंदगी तबाह होगी। तो लड़कियां उन मैन को चूज करती है जो मोस्ट ऑफ द नॉनसेंस पे लड़के कोई भी रिएक्ट नहीं करते और उन्हें अवे होने देते हैं, आराम से जाने देते हैं विदाउट एनी प्रॉपर क्लियर बाउंड्रीज। तो भाई इसको फिक्स कैसे करें? तो आप एक ऐसा आदमी बनो जो अपनी बाउंड्रीज को लेके स्ट्रिक्ट हो और अपनी क्लियर बाउंड्री स्टार्टिंग से ही शो करे। एक लड़की को बताए कि हाँ यू कांट गेट अवे विद दिस, आप उसकी बुलशिट को हैंडल मत करो, उसके जो भी रेड फ्लैग्स हैं उनको क्लियरली कट ऑफ कर दो। ऐसे क्या हो, जो भी रेड फ्लैग वाली वूमेन है वो आपकी लाइफ से निकल जाएंगी, और जो भी अच्छी जिनमें कोई रेड फ्लैग्स नहीं, ओनली ग्रीन फ्लैग्स वुमेन विल स्टे। तो आपको एज अ मैन ऐसी लड़की मिलेगी जिसमें कोई रेड फ्लैग ना हो। सो इट विल बी अ परफेक्ट मैच फॉर अ कपल। जब एक लड़का क्लियर बाउंड्री स्टैब्लिश करता है और एक लड़की जिसमें ज़्यादातर रेड फ्लैग नहीं होते, एक प्रॉपर ग्रीन फ्लैग वुमेन, ए हाई क्वालिटी वुमेन, ए हाई क्वालिटी मैन, दैट विल बी अ परफेक्ट मैच टू सस्टेन अ हेल्दी रिलेशनशिप। जब वो लड़की गलत हरकतें नहीं करेगी, प्रोवोकेटिव कपड़े नहीं पहनेगी, ज़्यादा लड़कों से बात नहीं करेगी, उसका कोई मेल फ्रेंड नहीं होगा, फेमिनिन होगी, तो लड़का भी ज़्यादा टॉलरेट क्यों करेगा जिसके पास कोई टॉलरेट करने की चीज़ ही नहीं होगी। सो ही वुडंट टॉलरेट दैट मच। ना वो अपनी बंदी को रोकेगा कि यार तू मेल फ्रेंड मत रख, या ना यार तू ऐसे कपड़े मत पहन, ना तू यहाँ मत जा। जब उसमें कोई रेड फ्लैग नहीं होगा उस लड़की में, तो वो लड़का उस लड़की को क्यों रोकेगा विदाउट एनी रीजन। सो इट विल बी अ परफेक्ट मैन। और ऑन अदर हैंड रेड फ्लैग लड़की किसी लड़के को चूज करेगी, वो चूज करेगी कि लो सेल्फ स्टीम वाले मैन को, और उसे एज अ मैन पता नहीं होगा वो कहाँ पे स्टैंड करता है, उसका एम क्या होना चाहिए उसकी लाइफ में, उसे एज अ मैन क्या उसकी ड्यूटीज हैं, क्या उसकी वैल्यूज, इस तरह से दुनिया भर करती है, उसे कुछ नहीं पता होगा। ही वुड बी अ बीटा में, इसका वो लड़की चूतिया बनाती रहेगी। तो ऐसी लड़की एक लड़के को कंटिन्यूसली मैनिपुलेट करती रहेगी, चीट करती रहेगी, यूज करती रहेगी, डिसरिस्पेक्ट करती रहेगी। तो वो लड़की आपको टारगेट कैसे करेगी, वो आपको चूज कैसे करेगी कि आप एक लो सेल्फ स्टीम वाले मैन हो, आपको इजीली मैनिपुलेट कर सकती है और शी कैन यूज यू। वो बहुत सुपर इंप्रेस होगा उस लड़की की ब्यूटी से कि वो कितनी सुंदर दिखती है, यार इसका फिगर कितना टॉप है, इसकी ड्रेसिंग सेंस कितनी टॉप है। वो उसकी ब्यूटी से रेजोनेट करेगा, ना कि उसकी इनर कोर वैल्यू। व्हेन अ मैन इज सुपर इंप्रेस विद हर ब्यूटी, शी स्टार्ट गेटिंग ओवर हिम। जो सारा पावर डायनेमिक्स होता है रिलेशनशिप का, वो एक लड़की के हाथ में आ जाता है एंड शी डोमिनेट्स हिम। एक सबसे सुंदर लड़की इस दुनिया की एक लाइन में लग जाएगी एक लड़के से बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए, जब वो लड़की उसकी फिजिकल ब्यूटी से इंप्रेस ना हो। तो जब लड़की वो सेंस कर लेती है कि आप उसकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो उसके लिए, तो वो आपको एज अ पावर प्ले यूज़ करती है एंड शी स्मैश दैट कि आप ज़्यादा लड़की के बीच में नहीं रहे हुए, शी कैन ईजिली मैनिपुलेट यू। तो जब आप एक लड़की के साथ होते हो और आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता लड़कियों के आसपास अराउंड रहने का, तो लड़कियाँ उस चीज़ को बहुत जल्दी स्मेल कर लेती हैं, उस चीज़ को बहुत जल्दी समझ लेती हैं। तो वो सीख जाती हैं कि
वो आपको बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकती हैं, आपको आपकी बाउंड्रीज को इजीली पुश कर सकती हैं। सो आपको वो सीख जाती हैं कि वो आपको इजीली मैनिपुलेट कर सकती हैं, आपको इजीली चीट कर सकती हैं, इजीली डिसरिस्पेक्ट कर सकती हैं, और आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास और ऑप्शंस नहीं है और किसी फर्दर वुमेन के जिससे आप उसको छोड़ के और बेटर ऑप्शन के पास जाओ, ये डाउनग्रेड करके और किसी ऑप्शन के पास। यू कांट फाइंड एनी अदर वुमेन इन टर्म्स ऑफ लुक, सो शी स्टार्ट टेकिंग बेनिफिट ऑफ दैट। उसका रिजल्ट ये होता है कि शी स्टार्ट मैनिपुलेटिंग यू, स्टार्ट पुशिंग योर बाउंड्रीज, और आपका यूज होता है। तो ऑन अदर हैंड जब मेरे ऐसा लड़का या आपके ऐसा लड़का जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो एक सुंदर लड़की के साथ रिलेशनशिप में आता है, रिलेशनशिप के डायनेमिक्स में आता है या डेटिंग स्टार्ट करता है, वो भली लड़की कितनी सुंदर हो, कितनी अट्रैक्टिव हो, वो लड़का उसे कितना पसंद करता हो, लेकिन अगर वो उस लड़की को डिसरिस्पेक्ट करेगी एक बार भी, उस लड़की को चीट करेगी एक बार भी, या कुछ भी ऐसी हरकत करेगी जो लड़की की उस बाउंड्री को क्रॉस करेगी, तो वो लड़का वापस नहीं देखेगा, ही विल वॉक अवे विद इन अ सेकेंड। वो उसको कह देगा तेरी मेरी राम राम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर। तो ये कह देगा हाँ ठीक है तेरा और मेरे साथ नहीं थकता, मुझे ये तेरी हरकत पसंद नहीं आई, अब तो अपना रास्ता ना। तो जब वो लड़की देखती है मेरी लुक्स की वजह से वो मेरे साथ नहीं रहेगा, मेरे सेक्स देने की वजह से वो मेरे साथ नहीं रहेगा, मेरे फिजिकल अपीयरेंस की वजह से वो मेरे साथ नहीं रहेगा, तो वो उसे और ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी शुरू करती है। तो और वो सीख जाती है कि हाँ मुझे अपीयरेंस, सेक्स या ब्यूटी के अलावा भी इस टेबल पे और कुछ चीज़ लानी पड़ेगी, इस रिलेशनशिप में और कुछ चीज़ लानी पड़ेगी जिससे ये लड़का मेरे पास रुक पाए। ऐसी अदर फर्दर क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी जिससे ये लड़का, ये हाई क्वालिटी मेल मेरे पास रहे एंड ही विल बिकम फादर ऑफ माई किड्स। तो जब वो लड़की देखती है कि हाँ मैं इसकी कितनी बेइज्जती कर लूँ, कितना इस पर चीट कर लूँ, कितने लड़कों से बात कर लूँ, उसकी कितनी बाउंड्रीज पुश कर दूँ, ये लड़का मेरे पास रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्स, जस्ट बिकॉज ऑफ माई फिजिकल अपीयरेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ माई फिजिकल ब्यूटी। तो यहाँ से स्टार्ट होती है मैनिपुलेशन, यहाँ से स्टार्ट होती है डिसरिस्पेक्ट, यहाँ से स्टार्ट होती है बाउंड्रीज पुशिंग। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जब एक लड़की आपको यूज़ करना शुरू करती है। तो यहाँ पे आपको मैनिपुलेशन से बचने के लिए, आपका यूज़ होने से बचने के लिए क्या करना है, एस्टैब्लिश अ क्लियर बाउंड्री। जब भी वो कोई डिसरिस्पेक्टफुल हरकत करे, जब भी वो आप कुछ भी ऐसी हरकत करे जो आपकी बाउंड्रीज को आपको ना पसंद हो, ना गवार हो, तो आप क्लियर उसके मुंह बोल लो कि हाँ दिस कांट बी टॉलरेटेड, मैं ये चीज़ें टॉलरेट नहीं करूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा रिलेशनशिप को छोड़ के। आप फिर सोचते हो नहीं यार अर्श भाई पीस बना रहना चाहिए, पीस शांति बन रहनी चाहिए, रिलेशनशिप में लड़ाई ना हो, ये ना हो, रिलेशनशिप चलती रहनी चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स जो आपकी फिजिकल नीड्स हैं उनके लिए। इवेंचुअली पीस के चक्कर में क्या होगा, वो लड़की आपको डिसरिस्पेक्ट करती रहेगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब और किसी के लिए आपको लात मार के चल जाएगी जो आपसे बेटर होगा टू सेटिस्फाई हर हैक पर। मैं ये नहीं कह रहा आप उस पर चिल्लाओ, उसे मार पिटाई करो, फिजिकल अब्यूज़ करो, उसका कुछ नहीं, आप उसे शांत एक काम मैनर में ये बोलो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई और आगे तूने ये हरकत करी तो मैं तो छोड़ के चला जाऊँगा, वन टाइम ऑफर है, अगर तूने इसे आगे से दोहराया मैं आउट हूँ, ये ऑफर खत्म हो जाएगा और मैं तुझे अपनी तेरी ज़िंदगी में कभी नहीं मिलूंगा। बार बार ये चीज़ रिपीट करती रहे तो आप अपनी बोली हुई चीज़ को बार बार नहीं दोहराओगे, आप अपने आप को वहाँ से हटा लोगे, एक नई जगह रखो जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट हो, आपकी बाउंड्री से रिस्पेक्ट हो, ना कि एक ऐसी जगह जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो। ये नहीं कि आप उसे गला पकड़ के कह रहे हो, उसे बोल रहे कि मुझे रिस्पेक्ट कर, मेरी बाउंड्री से रिस्पेक्ट कर, ये मत कर वो मत कर। आप अपनी रिस्पेक्ट कैसे अर्न करोगे, आप रिस्पेक्टफुल कैसे बनोगे, जब आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करोगे और उस गलत सिचुएशन को छोड़ के चले जाओगे, इस गलत बंदी को छोड़ के चले जाओगे, वहाँ से उस सिचुएशन से अपने आप को लीव कर दो। अगर वो देखती है कि आप अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप अपनी बात पे नहीं खड़े उतरते, आप बार बार वापस आ जाते हो, तो आपने उसे पहले ही लॉस्ट कर दिया है, वो आपसे पहले ही मेंटली इमोशनली लेवल पे मूव ऑन कर चुकी है। वो समझ गई है कि ये वीक मेल है, ये अपनी बात पे नहीं स्टैंड करता, आई कांट रिस्पेक्ट हिम, ये मैं इसके साथ सेफ ही नहीं, उसकी हाइपरगमी सेटिस्फाई नहीं होती वहाँ पे, एंड शी स्टार्ट फाइंडिंग बेटर पर्सन। सो व्हेन शी स्टार्ट फाइंडिंग अ बेटर पर्सन, वो देखती है हाँ ये मेरे बिना मूव ऑन नहीं कर पाएगा, ये मेरे से मूव ऑन नहीं कर पाएगा, और वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती। यही प्रोसेस आगे चलती रहती है कि हाँ यही नेक्स्ट फाइट, यही अगली बाउंड्री पुश करूँगी, और अगर मैं इसे अपनी ब्यूटी या कुछ भी फिजिकल नीड इसकी पूरी करके उसे वापस मना लूँगी, वापस यही प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप इसी प्रोसेस के अंदर एक लूप होल में फंस जाओगे जहाँ आपका रिपीटेड यूज़ होता रहेगा, बिकॉज ऑफ फर्दर थिंग्स आप उसके अंडर रहोगे, आप उसकी सारी बात मानोगे और वो कंटिन्यूसली वो आपका यूज़ करती रहेगी, आपको मैनिपुलेट करती रहेगी। अगर वो सीख जाती है कि हाँ अगर मैंने कुछ भी गलत हरकत करी, इसकी बाउंड्री क्रॉस करी, इस लड़की से डिसरिस्पेक्ट किया या कुछ भी ऐसी हरकत करी जिससे लड़के का मन संतुष्ट नहीं होगा, तो ये लड़का मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी रिस्पेक्ट होनी शुरू होनी और आपकी यूज़ कम होगा, और वो अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करिए कि हाँ मैं एक बेटर पर्सन बन पाऊँ इसके लिए, इसकी लाइफ में रहने के लिए, बिकॉज ही इज़ द प्राइज, आई एम हर फॉलोअर, ही इज़ द लीडर। तो मैं आपको बड़ा भाई यश, अब सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर क्रश, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए लाइक कमेंट एंड शेयर एंड टाटा बाय बाय।